जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन विषय में सुप्रीम कोर्ट ने विकासराव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए। और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि एक कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सेटअप। उससे पहले लिखा है द कमीशन हैज कम टू कंक्लूजन दैट बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक बी of citizens are already adequately represented at all political levels from urban local bodies to parliament, so they do not require any political reservation in the elections of urban local bodies municipalities. उसी उन्होंने फिर आगे they require block A के बारे में लिखा है they require the support of reservation in the election of local bodies municipalities for their upliftment and to do adequately participate in grassroots democratic setup। इसलिए ये तो जो रिकमेंडेशन वहां से आई है। अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी एक रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी किसी एक बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्टेट की पॉपुलेशन उसमें नहीं ली जाती, एक बॉडी की इकाई में जितने परसेंट और बीसीए की पॉपुलेशन है, जितने परसेंट, उसका 50% ये रिजर्वेशन की जाए। अर्थात कहीं 15% है तो 7%, यानी 7.5 का नहीं 8 कर लिया उसको, वो इफ देयर इज हाफ और मोर देन हाफ इट विल बी काउंटेड एज 1। और इसी प्रकार से जहां कहीं सपोज उदाहरण के लिए अगर 20 सीटें किसी कारपोरेशन में है तो 20 सीटों में कम से कम 5% अगर होता है तब एक सीट होती है, 5% होता तो एक सीट होती है। अब उसका कम होते होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2% तक एक सीट जरूर रखी जाए, अन्यथा उस फार्मूले से तो 2% अगर कहीं है तो अगर 20 सीटें 20 का 2% 0.4 हो जाता है। अब 0.4 का मतलब है 0। उसमें भी उन्होंने कहा कि 2% भी है तो एक जरूर रख ली जाए। ये एक बल्कि उसका सेव किया गया है उसको कि न्यूनतम 2% पर भी एक सीट जब बनती नहीं है प्रोपोर्शन में, लेकिन दे दी जाए। तो इस नाते से उसको जो रखा। अब आता पहले हमने 2 सीटें की हुई थी कि पहले 2 सीटें थी। उसका एक कारण था उस समय 2 सीटों का कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वो कहीं उसी क्लास का, जिस क्लास की बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें भी नहीं हैं, एक ही रह गई, तो फिर जो पार्षदी चुनाव करते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होता था कारपोरेशन का, तो अगर एक रहेगी तो सेम वही बन जाएगा क्या, चेयरमैन। और ये पिछली बार हुआ है, जब ये पिछला चुनाव हमारा जिला परिषद हुआ गुड़गांव का और शायद फरीदाबाद का, एक कैंडिडेट आ गया पार्षद, वही चेयरमैन बन गया। तो उस समय ये था कि 2 होने चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, कम से कम 2 आदमियों के प्रति लोगों का एक व्यू तो बने कि 2 में से कौन ठीक है, किसको चुनना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये उस समय 2 की गई थी। लेकिन अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो गया है, इसलिए डायरेक्ट होने के बाद वो जो 2 की बाध्यता उस समय की गई थी वो बाध्यता अब नहीं रही। अब तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन पार्षदों में से तो कुछ चेयरमैन बनना नहीं है, क्योंकि सारे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन से ही होते हैं। तो इसलिए उस 2 का प्रावधान के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अगर 2% का लिमिट नहीं रखें तो नुकसान होगा। 4% होने पर 20 सीटें हैं तो 4 दूनी 8, 0.8% अर्थात 1 सीट। सुन लीजिए, 3% है तो 3 दूनी 6, 0.6 का भी 1%। जैसे ही 3 से नीचे आएगा 2% आते ही वहां सीट बैकवर्ड क्लास की 0 हो जाती है। हमने फिर भी 2% पर 1 सीट को रिजर्व रख के उसको एक प्रोटेक्शन दी है।